अक्सर हम यही सोचते हैं कि ऐसा क्या बनाएं कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही झटपट से बन जाए और खाने में भी टेस्टी चटपटा। तो ऐसे में आज जो मैं आपकी रेसिपी लाई हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। काफ़ी हल्का-फुल्का, कम ऑयली होता है और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लेना है और टमाटर के जो बीच में बीज होता है ना फ्रेंड्स, उसको हम काट कर हटा लेंगे और बिल्कुल बारीक-बारीक, बिल्कुल टूटी फ्रूटी के जैसे हमें यहाँ पे टमाटर को काट लेकर ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने टमाटर को काट कर ले लिया है और जो बीज है इसे हमने हटा लिया है। तो आधे टमाटर का ही हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें ले लेना है आधी कटोरी सूजी। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए ना आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए आधी कटोरी सूजी से हम बहुत ही झटपट में फटाफट वाला रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मिक्सी का जार। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको सूजी पसंद नहीं है या फिर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल के आटा से इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिक्सी के जार में यहाँ पे हम फटाफट से सूजी को ऐड कर देते हैं और साथ ही हम जार में ऐड कर देते हैं आधा कप या 2 बड़ा चम्मच के करीब ताज़ी दही। तो फ्रेंड्स मेजरिंग का यहाँ पे आप खास ध्यान रखें जिससे कि नाश्ता बढ़िया बनेगा। अब जितना हमने सूजी लिया है ना उतना ही पानी डालेंगे, यानी कि आधी कटोरी सूजी के लिए हमें आधी ही कटोरी पानी लेनी है। और अब हम इसमें 5 से 7 कड़ी का पत्ता ऐड कर देते हैं। अगर हो तो ज़रूर डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें साबुत ही जीरा डालेंगे और 5 से 6 हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देते हैं। जीरा और काली मिर्च से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल, जिससे कि नाश्ता हमारा सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी का। तो चीनी हल्का सा ज़रूर डालें, हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के स्वाद को बढ़ा देती है। और अगर आप नहीं खाते हैं चीनी तो यहाँ पे आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिंच के करीब यहाँ पे हींग का। तो हींग इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाता है फ्रेंड्स, है तो ज़रूर से डालें, नहीं तो आप हींग को भी स्किप करके नाश्ता बना सकते हैं। और अब यहाँ पे हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से हम इसको पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल बारीक बैटर यहाँ पे हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। और ये देखिए कितना कमाल का बैटर तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रीम जैसा। तो बिल्कुल ऐसा ही बैटर आपने भी तैयार कर लेना है नाश्ता को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल या फिर कोई बड़े साइज़ का बर्तन ले ले आप, और इसमें हम ऐड कर देते हैं सारा बैटर जो हमने पीस कर तैयार किया है। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए यहाँ पे हमने सारा ही पेस्ट निकाल लिया है इस बॉल में। और यहाँ पे देखिए बैटर की जो थिकनेस है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसा ही बैटर तैयार करेंगे तो जब भी आप नाश्ता बनाएंगे तो बैटर इधर उधर फैलेगा नहीं। तो 1 चम्मच अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन का। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। बस बेसन डालने से स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो अच्छे से बेसन को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और आप चाहे तो बैटर में ही बेसन को भी डालकर पीस सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पे बैटर जैसा हमें चाहिए तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और 2 पिंच के करीब हम इसमें खाने वाला सोडा का डालेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा सॉफ्ट और फुला फुला बनेगा। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे सोडा की जगह पे आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं।
दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दें, नाश्ता अच्छा बनकर तैयार होगा। अगर आपको सोडा इनो मना है तो आप इसे बिना इनो सोडा के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही आप बेड इनो या फिर सोडा डालें तो तुरंत ही नाश्ता बनाने जाएँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं गैस की ओर और गैस पे हमें इस तरह का पैन या फिर डोसा तवा या आप नॉर्मल तवा जिस पे रोटी सेकते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर बढ़िया से पैन को चिकना कर लेंगे और अच्छे से यहाँ पे इसको गरम होने देंगे। जैसे ही ये गरम हो जाए तो यहाँ पे हम 3 से 4 कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक-बारीक तोड़कर इस तरीके से ऐड कर देते हैं और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 करछी बैटर और बैटर डालें और बिल्कुल ऐसे डालें कि ये एकदम गोल-गोल बढ़िया से शेप में निकल के आए। तो ये देखिए इधर-उधर बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम करछी या फिर चमचा सेट करके ऐसे गोल-गोल नाश्ता बना लेंगे। तो पहले यहाँ पे एक बार मैं आपको एक ही पीस बनाकर दिखा रही हूँ और सेकेंड राउंड में दूसरा तरीका दिखाऊँगी। तो ये देखिए ऐसे थोड़ा-सा किनारी निकला था, इसको बिल्कुल पलटा या चमचा से सेट करके हम गोल शेप में ले आएँगे। और थोड़ा-सा इसको हम यहाँ पे ड्राई होने देते हैं, यानी कि थोड़ा-सा पकने देते हैं। और जैसे ही हल्का-हल्का ये सूख जाए ना, तो हम इस पे कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से भी कड़ी पत्ता लगा देते हैं, एक ही कड़ी पत्ता यहाँ पे मैं तोड़ के ऐसे लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पे इस पे डालेंगे थोड़ा-सा जीरा का पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला थोड़ा-सा ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा इसके नाश्ते के स्वाद को। थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च ऐसे लगा देते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे हैं ना, तो कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप करके आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं थोड़ा-सा बिल्कुल बारीक-बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज अगर आप सावन में नहीं खाते हैं ना, तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची और साथ ही हमने जो टमाटर काट कर लिया है ना, हम ऊपर से थोड़ा-थोड़ा आधा चम्मच से भी कम ही लगेगा, चुटकियों से ऐसे ऊपर से लगा देंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लाजवाब है और बहुत ही कम चीज़ों से ये नाश्ता आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप सुबह की भागम-भाग में अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ ईज़ी में बनाना चाहते हैं, तो आप इस नाश्ता को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसको ढक कर बिल्कुल आधे मिनट तक इसको पकने देते हैं अच्छे से, जब तक कि इसका कच्चापन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, लेकिन दूसरी तरफ से भी अगर आप चाहें तो इसको पका सकते हैं। तो फटाफट से करेंगे क्या, पलट लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम करके हम इसको इस तरफ से भी आधा मिनट तक पकने देंगे। तो दोनों ही तरफ से नाश्ता हल्का-हल्का क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही बढ़िया से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता और खाने में बहुत ही बेस्ट लगता है। अगर आप पति के लंच बॉक्स में कुछ झटपट में बनाकर देना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। या फिर कुछ छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो, तो आप एज़ ए स्टार्टर भी इस नाश्ता को बनाकर मूँगफली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमान बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे सेकंड राउंड में भी हम सेम तरीके से ऐसे ही नाश्ता को बनाएंगे और बहुत ही कम ऑयल में फ्रेंड ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। बस आधे चम्मच ऑयल में भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, दूसरी बार यहाँ पे मैं एक बार में आपको ढेर सारा नाश्ता बनाकर दिखा रही हूँ। तो एक पीस ऐसे बैटर का डालेंगे और आप चाहे तो नीचे थोड़ा-सा राई या फिर सफ़ेद तिल या अजवाइन या कलौंजी कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उस तरफ से भी और ज़्यादा टेस्टी लगेगा नाश्ता, लुक भी बढ़ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कड़ी पत्ता तोड़कर ऐसे लगाई थी और चलिए 2 से 3 पीस यहाँ पे जितना भी बैटर इसमें ऐड हो पाएगा, उतना नाश्ता हम सेकेंड राउंड में ऐड करके बनाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप पहली बार नाश्ता बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें एक-एक करके ही बनाएँ, क्योंकि आपस में बिल्कुल भी नाश्ता चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये सारे टूट जाएँगे। और एक-एक पीस आप चाहे तो बड़ा-बड़ा करके भी बना सकते हैं। बच्चों के लिए एकदम बेस्ट है, वो माँग-माँग कर खाएँगे, इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए फिर से एक-एक तोड़कर लगा देते हैं कड़ी का पत्ता और वापस से हम फिर से थोड़ा-थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा-थोड़ा
काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, जो मसाले का फ्लेवर यहाँ पे आपको पसंद हो वो मसाला ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ऐसे लगा दीजिए। फिर हम हरी मिर्च ऊपर से थोड़ा-थोड़ा लगाएँगे, साथ ही में प्याज़ लगा देते हैं और साथ ही में हम यहाँ पे टमाटर थोड़ा-थोड़ा ऊपर से लगा देते हैं। इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब नाश्ता हमारा बनने वाला है, जो कि बहुत ही कम टाइम में आप देख सकते हैं, आपके सामने में ही बस 10 मिनट में ही ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और कुकिंग टाइम जो इसकी है ना वो तो केवल 5 मिनट से भी कम ही है। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं क्या, टमाटर को ऊपर से इस तरीके से लगा देते हैं और फिर से इसको हम कवर करके आधे मिनट तक के लिए अच्छे से इसको पका लेते हैं, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप चाहे तो इस नाश्ता को ना एक ही तरफ से भी सेक कर खा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप चाहे तो उलट-पलट कर दोनों तरफ से सेकें, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको दोनों तरफ से पलट कर सेक कर दिखा दे रही हूँ। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल हम किनारों में वापस से लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इस नाश्ता को पलट कर सेकेंगे ना तो दोनों तरफ से नाश्ता हमारा बढ़िया क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो चलिए कवर कर देते हैं और फिर से मिलते हैं बिल्कुल आधे मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी जो है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आ रही है ना तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगी वीडियो तो बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अपना नाम और जगह का नाम भी लिखें। आपका जब भी मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये लीजिए उलट-पलट कर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा सीख चुका है। तो चलिए फटाफट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता को ना सर्व करी थी अमरूद की चटपटी सी चटनी के साथ। आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे आप इस नाश्ता को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट से बनाइए और इस डिलीशियस नाश्ता को खाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और मैं जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से फिर से बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी दोस्तों।